कितने सवाल हो गए थे हमारे? 1 2 3। कल के लास्ट के 2 सवाल आए थे नहीं आए समझ में? सवाल में हमसे पूछा था कि संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी का मतलब क्या होता है कि अगर दिए गए 3 बिंदुओं में से अब संरेखी में कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं? 4 5 6 7 8, कितने भी। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। क्यों? दो में ऐसा है कि दो में अगर हम बात करें जैसे 2 बिंदुओं की, तो 2 बिंदु तो हमेशा संरेखी होंगे, एक समान रेखा में होंगे। कि अगर हम सरल रेखा बनाएंगे तो उसमें कितने बिंदु होंगे? अधिकतम 2 बिंदु होंगे। कि यहाँ से ये एक रेखा बनाई हमने, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। लेकिन अगर जब 3 बिंदुओं की बात आ जाए, इन बिंदुओं के लिए पूछ ले कि बताइए बिंदु संरेखी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम जांच करेंगे। जैसे कि 3 बिंदु भैया यहाँ पर ये आ गए, यहाँ पर होगा आपका ए, यहाँ पर होगा बी, यहाँ पर होगा सी। तो हमें क्या करना है? इसमें हमें देखना पड़ा है कि ए बी और बी सी का मान क्या इसमें ए सी के बराबर है या नहीं है। अगर ए बी और बी सी का मान ए सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी एक लंबाई है, तो यानी कि ये तीनों बिंदु आपस में क्या होंगे? संरेखी होंगे। अन्यथा ये संरेखी नहीं होंगे। और जब ये संरेखी नहीं होंगे तो फिर ये रेखा किस प्रकार की बनेगी? फिर ये रेखा इस प्रकार की बनेगी। कैसे? कि ये हो सकता है कि ए बी सी, ए यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ जाए, सी यहाँ पर आ जाए। तब इस वाली रेखा में ए बी और बी सी का मान ए सी के बराबर नहीं होगा। देखने से भी लगेगा कि यहाँ पर ए बी और बी सी का मान क्या ए सी के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो सरल रेखा है यहाँ पर। अब हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक यहाँ पर जाने में, तो यहाँ से हम सीधे सीधे चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से होते हुए जाएंगे तो पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर यहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर संरेखी नहीं होंगे तो फिर आपका एक त्रिभुज बन सकता है उस वाली स्थिति में। किस वाली स्थिति में? जब बिंदु संरेखी नहीं होंगे। कब? जब आपका ए बी और बी सी का मान ए सी के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होगा तो कैसे बनेगी आपकी रेखा? या तो आपका बी ऊपर ऊपर बनेगा ऐसे, या फिर हो सकता है नीचे बन जाए कि भैया बी यहाँ पर बन जाएगा आपका ए बी सी, या फिर ए बी सी, ए सी की बनेगी रेखा। और जब हम फिर ए को सी से मिलाएंगे तो क्या? लेकिन इस वाली रेखा में देखो, अगर संरेखी होंगे तो आप ए को बी से मिलाओ, बी को सी से मिलाओ, और फिर ए को सी से मिलाओ, तो ये पूरी एक ही रेखा बन रही है यहाँ से यहाँ तक। यानी कि संरेखी होंगे। यानी कि अगर तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा में, एक ही रेखा में है का मतलब क्या? कि पहले दोनों बिंदुओं का मान तथा अंतिम दोनों बिंदुओं का मान पहले और तीसरे बिंदु के मान के बराबर होगा। यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। हमने कल 2 सवाल करे थे, एक में संरेखी थे और एक में संरेखी नहीं थे। अब पता कैसे चलेगा संरेखी है या नहीं है? भैया इनके बीच की दूरी निकाल लो। कैसे? यहाँ हमें कुछ मान लिए होंगे कि मान लिया जाए एक्स ए के मान क्या है? x1 y1, इसके मान लो x2 y2, इसके मान लो x3 y3। यानी कि इनका मान हो सकता कुछ भी। तो क्या करो कि पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, ए बी, दूरी वाले सूत्र से। फिर बी सी की निकाल लो, फिर ए सी की निकाल लो। उनको हल करके देख लो। सवाल नंबर 4। सवाल समझ में नहीं आया अच्छे से तो मना कर दिया करो भैया कि समझ में नहीं आया। आप यहाँ सवाल सीखने के लिए आए हैं बस। हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं कि दिए गए निर्देशांकों के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को x के निर्देशांक कहते हैं और x के निर्देशांक को हम भुज के नाम से जानते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि के नाम से जानते हैं, ना कि कोठी, कोटि। हमने उदाहरण दूसरा कर लिया है। हाँ तीसरा, सॉरी। सवाल नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4, 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सवाल को करने से पहले पहले तो ये बताओ त्रिभुज क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? त्रिभुज। 3 कोणों से मिलकर बनता है। और कोई? त्रिभुज 3 कोणों से मिलकर बनता है। हाँ सही है। हाँ सही है, पूरा सही नहीं है। 3 रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। कितनी रेखाओं से? 3 रेखाओं से। भैया अब आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद भी होनी चाहिए आपको। 3 रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, जैसे कि एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये और तीसरी रेखा ये। अब देखो ये आकृति बंद है, खुली है, तो इसको हम त्रिभुज कह देंगे। और इसमें कितने कोण बनेंगे? 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण बनेंगे। तो यानी कि 3
रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब भैया हम तीन रेखा तो बनाने को ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखो बन गई तीन रेखा, पर क्या है त्रिभुज होगा क्या? अगर फिर मैं इस भुज इन दोनों भुजाओं को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? तो चतुर्भुज बन जाएगा। इसमें कितनी भुजाएं आएंगी? चार भुजाएं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के कई सारे प्रकार होते हैं। हमने त्रिभुज वाला पार्ट नहीं पढ़ा अभी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने त्रिभुज पहले पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, कि हम 10वीं क्लास में स्कूल जाते नहीं तो 9वीं में क्या स्कूल गए होंगे। तो त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु। त्रिभुज के चार प्रकार होते हैं। त्रिभुज के चार प्रकार होते हैं। प्रकार मतलब टाइप। चार प्रकार होते हैं। ये चार प्रकार कौन से होते हैं समझना थोड़ा सा। एक तो होता है विषमबाहु त्रिभुज, इनके नाम ऐसे हैं जैसे राक्षसों के नाम होते हैं ना। एक है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में लिख नहीं रहा हूँ, सीधे से बता रहा हूँ। अब हम यहाँ विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको थोड़ा हल्का हल्का बता रहा हूँ क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ क्या कहा, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब भैया इन जो ये रेखाएं हैं ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी या सी, ये हो गए ए बी, ये हो गए बी सी, या ए सी या फिर सी है, बात एक ही। इसमें क्या, अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर भी हो सकती है, इसकी दो भुजाएं बराबर हो सकती है, तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग भी हो सकती है। तो यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग, यानी जिसकी तीनों की लंबाई क्या हो? असमान हो। जैसे एक त्रिभुज बना दूं मैं छोटा सा यहाँ पर, ये बना दिए, देखो भैया इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। भैया मान लिया जाए मैंने इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटाओ, इसका मान है 2, इसका मान है 4 और इसका मान है 3। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। याद रख लेना, पाठ से आप पढ़ेंगे, विस्तार में लिखाऊंगा आपको विषमबाहु क्या होते हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना विषमबाहु क्या होते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज, अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं होंगी हमेशा। कोई सही प्रकार बना लो, त्रिभुज का कितनी भुजाएं होंगी? तीन ही भुजाएं होंगी। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं कैसी हो? असमान हो। यानी कि देखो इसकी लंबाई कितनी है? 2, इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी, अब हमेशा 2 3 4 ही नहीं होगी, हो सकती 5 6 7 हो जाए, 8 9 10 हो जाए, कितनी हो जाए, लेकिन आपस में क्या होगी? बराबर नहीं होगी। उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण असमान हो। ये कोण भी इसके ऐसे बनते हैं उठपटांग, जैसे भैया ये मान लिया जाए आपका 40 डिग्री बन गया, 40 40, ये बन गया आपका 50 डिग्री, नहीं 60 डिग्री मान लो, 70 डिग्री मान लो, 7 4 11। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 है। बढ़ाते जाओ, बोली लग रही है यहाँ पर तो 180 190। कोई सा भी प्रकार का त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखिए भैया ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 70, 7 और 4 11 110 हो गए, तो ये कितना बचेगा? बराबर नहीं होना भैया, समद्विबाहु हो जाएगा जिसके तीनों कोण भी असमान हो। इसको 80 मान लो आप, तो 8 4 12, ये कितना बन गया? 60 डिग्री। यानी कि इसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या समान है क्या? नहीं है। तो विषमबाहु त्रिभुज सिंपल सा ध्यान रखना है, जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण असमान हो। असमान यानी कि अलग अलग हो। दूसरा प्रकार का बनता है समबाहु त्रिभुज, जिसका हमारा सवाल है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये त्रिभुज लिखने यहाँ पे मैंने बना दी है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों, अब तीनों भुजाएं बराबर क्या मतलब? तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, भैया अगर आपकी ए बी की लंबाई 4 है तो बी सी भी कितना होगा? 4, ए सी भी कितना होगा? 4 4 4। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो बताओ इसका एक कोण कितने डिग्री का होगा? तीनों कोण 60 डिग्री का। कैसे होगा? क्योंकि तीनों कोण बराबर करेंगे। तो भैया कितने कोण होते हैं? 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। तो एक कोण का मान निकाल लो, कितने का भाग देकर? 3 का भाग देकर, क्योंकि ये 1 2 और 3, तीनों कोण हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो 3 छंगे 18। तो यानी समबाहु त्रिभुज का कोण तो हमेशा 60 डिग्री का होगा। भुजाएं अलग अलग हो सकती है। कैसे? अगर इसकी 4 है तो सभी 4 4 होंगी, अगर ये 5 होती तो सभी 5 5 होती, अगर ये 6 होगी तो सभी 6 6 होगी। समबाहु त्रिभुज क्या होगा कि जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है?
बराबर। विषमबाहु में क्या था, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। एक नंबर 3 आता है समद्विबाहु। अब देखो अगर आप समझना चाहो तो इनके नाम में सब कुछ लिखा है। विषम संख्याएं क्या होती, 1 3 5 7, जिनमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं आया। तो विषम यानी कि थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, यानी कि असमान टाइप लग रहा है, तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं है, बराबर नहीं है। समबाहु, समबाहु का मतलब कि समान। अच्छा, बाहु का मतलब क्या होता है, बाहु मतलब होता है भुजा, भुजा होता है। और सम का मतलब क्या होता है, समान, जिसकी भुजा कैसी हो, समान भुजा। तो यानी समान भुजा यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर। अब देखो इसमें क्या लिखा, सम द्विबाहु, इसमें क्या लिखा। अब सम का मतलब क्या, समान, द्वि का मतलब संस्कृत में दो, बाहु का मतलब भुजा। तो जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर होगी सिर्फ। यानी कि अगर मान लिया जाए ये हुई 4 तो ये भी होगी 4, तो ये कितनी हो जाएगी 3, यानी कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। अब जरूरी नहीं कि ये दो ही आपस में बराबर हो सकता है ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ये समान होगी, ये दोनों आपस में बराबर तो ये समान, यानी कि इसकी दो भुजाएं, कितनी भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं और दो कोण। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये वाला जहां पर ये भुजाएं खत्म होती, यहाँ से शुरू हुई है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर मान लिया जाए यही चित्र ऐसा बनता इस प्रकार का, ये 5 है आपका, ये 5 है और ये 4 है, तो फिर कौन से आज दो कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या हुई आपस में बराबर। तो यानी समद्विबाहु से क्या याद रखना, जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं। एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में ऐसा है कि भुजाएं समान हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या याद रखना आपको कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का होता है जब दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी कि बिल्कुल एक तो सीधी रेखा और एक आड़ी रेखा। ये देखो ये एक सीधी रेखा और एक ये आड़ी रेखा, तो यहाँ पर बनेगा समकोण, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। इसकी भुजाओं समझ नहीं मतलब समान होगी या समान होगी, सिर्फ क्या होगा एक कोण जिसका 90 डिग्री का होता है। विषमबाहु और इसमें अंतर क्या है, विषमबाहु में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, तीनों भुजाएं तो समान होती है, इसमें भी तीनों भुजाएं समान हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, पर इसमें एक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। तो बस ये चार ही प्रकार होते हैं, कौन कौन से, विषमबाहु जिसमें तीनों कोण और तीनों भुजाएं असमान हो, समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण समान हो, समद्विबाहु जिसमें दो कोण तथा दो भुजाएं समान हो, और समकोण जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो ये चार प्रकार है किसके, त्रिभुज के। अब इसमें से हमसे ये पूछा है दूसरा वाला त्रिभुज, सवाल नंबर 4 में क्या पूछा है कि दिए गए जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज अब मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ थोड़ा सा, तो ऐसा बनेगा समद्विबाहु कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो इसमें कितने बिंदु दिए हमें, 3 A B C। बताओ तो निर्देशांक इनके, 5 - 6, 5 - 2, 6 और 4, 7 - 2। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज पहले तो क्या होता है, जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कहीं ना कहीं से हम ये जो हमने आकृति बनाई है, अगर हम इसकी तीनों भुजाओं को आपस में बराबर कर लेते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि समबाहु त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं होगी तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो बताओ इसमें क्या करें, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति एक आकृति बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु का है ये, अच्छा समद्विबाहु का है, सॉरी तीसरे वाले की बात हुई है, तीसरे समबाहु नहीं, सॉरी समद्विबाहु, मैंने इसको समबाहु पढ़ लिया। तो हमें क्या करना है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, कोई सी भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए। तो हमें तो पर इसको हल कैसे करेंगे हम, तो हमने अब तक क्या सीखा है, दूरी निकालना सीखा। क्या हमारे पास इन त्रिभुजों में इनके बीच की दूरी है क्या, मैंने अभी आपको त्रिभुज बना के बताया था, उसमें मैंने इनका मान बताया था कि जैसे समबाहु त्रिभुज में क्या होंगे, तो ये तीन शीर्ष होंगे A B C। तो ये पता कैसे चलेगा समद्विबाहु है या नहीं है, कि हमें इनकी भुजाओं की माप होगी। जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पर 5, तो ये भी कितना होगा 5, तो ये 5 है क्या कि A से B तक की कुल लंबाई, कुल दूरी कितनी है 5, A से C तक की कुल लंबाई कितनी है 5, B से C तक की लंबाई को हम मान ले 4, तो यानी कि B से C तक की लंबाई कितनी है, लंबाई यानी कि दूरी कितनी है 4। क्या हमारे पास यहाँ इनके बीच की दूरी है क्या,
नहीं है। लेकिन ये जो हमें निर्देशांक दिए कौन से 5 माइनस 2, 6 4, 7 माइनस 2, इससे क्या हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं क्या? देखो ए बी के निर्देशांक से निकालेंगे हम, ए बी के बीच की दूरी आ जाएगी, दूरी निकालना जानते ना, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, आपस में तीनों की तुलना कर लेंगे, अगर कोई दो बराबर हुए तो कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, अन्यथा नहीं होगा। तो हम क्या जानते हैं कि पहले तीनों का आप शीर्ष लिख लो। ए के शीर्ष क्या है? 5 माइनस 2, बी के शीर्ष क्या है? 6 4, सी के क्या है? 7 माइनस 2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि दूरी बराबर क्या होता है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें सवाल में ना तो त्रिभुज बना के दिया था, त्रिभुज जो हमने हमारे हिसाब से बनाया, हम इसकी जांच कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो आओ करते हैं जांच। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लें। ए बी ये रहा ए और बी, तो हम जिसके बीच की दूरी निकाले हैं उन्हीं के निर्देशांकों को देखेंगे। हमने ए लिखा है ना पहले, तो हम इसको मान लेंगे x1 y1। हमने बाद में क्या लिखा है? b, तो हम इसको मान लेंगे x2 y2। हम इन दोनों से इनके बीच की दूरी निकालेंगे। अंडर रूट के अंदर x2 का मान कितना? a और b की बात कर रहे हैं हम, यहां से यहां तक की बस, तो यानी कि 6 माइनस x1 का मान 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 माइनस y1 का मान माइनस 2, बड़ा कोष्टक लगेगा, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगेगा। ध्यान देना, जो स्क्वायर लगता है ना अंडर रूट के अंदर ही लगेगा, कोष्टक के ऊपर लगेगा, अंडर रूट पूरे के ऊपर आएगा। यहाँ पर गलती मत करना कि स्क्वायर यहाँ पर लगा दें हम, इसके ऊपर यहाँ नहीं लगेगा स्क्वायर। हल करते जाओ। ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर 6 में से 5 गया तो 1 क्या 7 कहां से आ गया भैया? 7 8 कहां से आ जाएगा? उसको जोड़ोगे भी तो 11 हो गए। मतलब गलती बताओ तो इतना बताया करो कि सहन करने के लायक हो। क्या 6 में से 5 जाएगा 7 बचेगा भैया? कहां से बचेगा 7 यहाँ पर? अरे आप जोड़ोगे भी तो 11 हो गए। 6 और 5 11 है, 6 और 5 11, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर क्या चल रहा है? अंडर रूट चल रहा है। करो भैया, 1 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको? क्या बात, मैं तो अभी करने वाला था यहाँ पर। 1 गुणा 1 बराबर 1। अच्छा आपने याद कर लिया। ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो 36। क्या बात, पता है आपको? तो 36, तो ए बी बराबर 36 और 1 37। 37 किसका वर्गमूल होता है? 37 का वर्गमूल क्या होता है? सॉरी, 37 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 36 होता है किसका? 6 का। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? सीधे सीधे इकाई। ये अंडर रूट 37 ये जो आई है क्या? ये ए से बीच की क्या है? दूरी है। यहाँ पर जो हमने माना था ना 4 5, ये अंडर रूट के अंदर आ गए यहाँ पर। अच्छा, हमने ए बी की निकाल ली, किसके निकालेंगे? बी और सी की निकालो, तो बी सी की निकाल लो, तो बी सी लिख दो। वही दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 2 किसको मानना है? कंफ्यूज होना, जो आपने आगे लिखा ना उसको 1 1 मान लेना, जो उसको बाद में लिखा आपने उसको 2 2 मान लेना। तो बी कौन हो जाएगा आपका? 6 4 क्या हो जाएंगे? x1 y1 और x2 y2 कौन हो जाएंगे? 7 माइनस 2। तो x2 माइनस x1, x2 है 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट। कहीं भी समझ में नहीं आए तो वहीं रोक देना। 7 माइनस 6 कितना? 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट। बी सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37। किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता, तो अंडर रूट 37 इकाई। अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। तो हमारे यहाँ पर दो भुजाएं तो आपस में बराबर हो गई। कौन कौन सी? ये हुआ हमारा अंडर रूट 37, ये भी कितना हो गया? अंडर रूट 37। तो क्या हमें यहाँ तीसरी भुजा की जांच करने की आवश्यकता है क्या? है। क्यों नहीं है? क्यों न, मतलब क्यों नहीं है, मतलब क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखिए, एक तो हमने पढ़ा समद्विबाहु,
और एक पड़ा समबाहु। दोनों में अंतर क्या है कि भैया समद्विबाहु में किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु में कितनी होती है? दो भुजाएं बराबर होती है। लेकिन समबाहु में क्या होती है? तीनों आपस में बराबर होती है। तो अगर इसकी तीनों भुजाएं भी अगर √37 आ गई तो फिर यह समद्विबाहु होगा क्या? अगर मान लिया जाए कि एक कौन बचा है? AC। AC का मान भी कितना आ गया? √37। तो फिर क्या है, समद्विबाहु होगा क्या? नहीं होगा। फिर ये कौन सा बन जाएगा? समबाहु। तो हमसे सवाल में किसका पूछा है? समद्विबाहु होगा। तो यानी तीसरी भुजाएं अगर अलग आएगी इन दोनों से तो ये कौन सा होगा? समद्विबाहु होगा। तो हमें उसकी जांच करना पड़ेगी। करो भैया जांच। तीसरी कौन है? AC। तो आप इसको AC लिख लो, CA लिख लो, बात एक ही। बस ध्यान ये रखना कि आपने A को आगे लिखा है तो X1 Y1 मान लेना, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। ये रहा आपका A, ये रहा आपका C। AC X1 Y1 X2 Y2 अंडर द रूट X2 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2। तो कौन सा वाला कोष्टक लगेगा? बड़ा वाला कोष्टक लगेगा। जल्दीबाजी मत करोगे, पूरे के ऊपर अंडर रूट चल रहा था, हमने अंडर रूट लगा दिया। AC बराबर 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, ये पूरे का स्क्वायर अंडर द रूट। तो AC बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 2 प्लस माइनस, 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो 0 का स्क्वायर 0, 4 में 0 जोड़ा तो 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। क्या बात, आपको तो ये भी पता है। तो AC बराबर √4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, यानी कि कितना आ गया? 2 इकाई। यानी कि अब ध्यान से देखो, इस भुजा का मान √37, इस भुजा का मान √37, लेकिन इसका मान कितना? 2। तो क्या इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है? क्या इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है? नहीं है। तो यानी कौन सा त्रिभुज होगा? तुम चूंकि सवाल के हिसाब से हम जानते हैं कि AB बराबर BC बराबर कितना? √37 तथा AC बराबर कितना? 2। अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु होगा। तो सवाल आया नहीं आया समझ में? हमें सवाल को पढ़ना है, सवाल को के निर्देशांक के हिसाब से हमें उनकी दूरी निकालनी है। वो सवाल में जो पूछा उसको करते जाना है बस। वो संरेखी पूछे तो संरेखी बता देंगे, समद्विबाहु पूछे तो समद्विबाहु बता देंगे। और देख लेता हूँ जब तक एक आध त्रिभुज का सवाल, किस्मत हमारी मिल जाए तो।
मैं क्वेश्चन दूँ आपको करने के लिए करके लाओगे? एक क्वेश्चन दूँ आपको घर से करने के लिए, अगर आप कर लाओ तो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो 6 बार दूरियां निकालनी पड़ेगी उसमें, 6 बार दूरियां निकालनी पड़ेंगी इसे। रहने दो, इतने में ढेर हो जाएंगे कि हम सुन के। हाँ 6 बार मैं बता दूँ आपको, आप कर लाना। होता क्या है, ताली तो आप करके लाना, आप नहीं करके लाओ तो मैं कल करवा दूंगा उसको। उदाहरण दूसरा 115 पेज नंबर 115, पेज नंबर 115। तालु आराम से तालु। अभी मैंने आपको त्रिभुज बताया, हाँ नहीं उतारा, मैं पूरा नहीं हटा रहा हूँ भैया। अभी मैंने आपको त्रिभुज त्रिभुज बताया। त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो तीनों भुजाओं के कटान बिंदु को पर क्या बनता है, 3 कोण बनते हैं। कहाँ बने 3 कोण, एक तो यहाँ पर बना, 1 2 3। इसी चित्र में देखकर बता, मैंने आपको बताया था कौन से 2 कोण बराबर होंगे। 3 कोण बन रहे, इसमें कोण ए कोण बी कौन सी बन रहे, बताओ तो कौन से 2 कोण बराबर होंगे। ए और बी। 2 कोण कौन से बराबर होंगे, भुजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कोण की बात कर रहा हूँ। ए और बी बराबर होंगे, बी और सी बराबर होंगे, ए सी। बचा क्या इसमें, एक का ए बी आ गया, एक का बी सी आ गया, एक का ए सी आ गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सवाल में मैंने सब कुछ लिखा है, इसमें दूरियां लिखी आपके सामने। 2 भुजाओं की दूरी अंडर रूट 37 है, तीसरी भुजा की दूरी 2 है। अब इसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन से 2 कोण आपस में बराबर होंगे। हमें यहाँ पर कोण का मान नहीं दिया, अगर कोण का मान देते तो हम देख के बता देते, लेकिन यहाँ पर 3 कोण है, कोण ए कोण बी और कोण सी। इनमें से कौन से 2 कोण बराबर होंगे। ये चिन्ह कोण का है, ये थोड़ा सा तिरछा एल। सब बनाना सीखे हम, चिंता मत करो आप। तो कोण क्या होता है, सर अभी त्रिभुज पढ़ेंगे हम, कोण पढ़ेंगे हम। इसमें कौन से 2 कोण बराबर होंगे, बी और सी होंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी 2 भुजाएं बराबर होती है,
तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर कहाँ से हो रही, मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही इनकी, बी से शुरुआत हो रही। तो जहां दोनों भुजाएं आपस में खत्म होगी ना, अब दो भुजाएं बराबर होंगी, तो किसी एक बिंदु से शुरुआत होगी दोनों की, या तो बी से होगी या सी से होगी या ए से होगी। अब कहां से शुरुआत हो रही दोनों की बराबर की, सी से हो रही क्या ए से हो रही, दोनों बराबर भुजाओं की शुरुआत कहां से हो रही, इसमें कौन सी दो भुजाएं बराबर है, एक तो बीसी बराबर है और एक ए भी बराबर है। भैया बी से शुरुआत हो रही है, एक तो बी सी का मान कितना है √37, बी ए या ए बी का मान कितना है √37। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना, तो जहां ये दोनों भुजाएं बराबर होती खत्म होती तीसरे भुजा के ऊपर, वो दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कौन सा कोण ए और कोण सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, इन दो भुजाओं के बराबर नहीं होती है, वहां के दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यही त्रिभुज इस प्रकार का बनता, मैं इसको ऐसा बना दूं, इसमें ये बना था ए बी सी, अब ये होगा आपका √37, ये होगा √37, और ये होगा आपका 2। तो बताओ कौन से दो कोण आपस में बराबर होंगे, ऐसी। फिर भुजा और कोण में मतलब समझ में आता नहीं आता, भुजा क्या होती है, ये पूरी भुजा है बीसी, ये भुजा और कोण एक ही होता है, कोण में दो नाम नहीं आते एक साथ, कोण में एक नाम एक ही बार में आता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भैया भुजा तो मेरे को पता है कि आप क्लियर से दिख रही है आपको कि ए सी का मान √37 है, बी सी का मान √37 है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। मैं कोण की बात कर रहा हूँ, इसमें कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं, ए बी और सी। तो इनमें से कौन से दो कोण बराबर है, मैं ये पूछ रहा हूँ, बी और सी। अब बी और सी बराबर क्यों हो जाएंगे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि जहां से दोनों भुजाएं आपकी जो बराबर होती है, जो जहां से जो शुरुआत होती है, तो जो इनके अंतिम बिंदु कटान बिंदु जो तीसरी भुजा जो बराबर नहीं होती ना, इसके ऊपर जो दोनों कोण बनते हैं ये आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर हुई, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कौन कौन सा, ए और बी। तो इसका कोण ए कोण बी के बराबर होगा। हमें नहीं पता कितने 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 डिग्री का, लेकिन ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इस वाले चित्र में क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। इसमें कौन से बराबर होंगे, ए और सी। तो हमें ये नहीं देखना कि भैया दोनों नीचे वाले बराबर होंगे, कि ये इस तरफ वाले बराबर होते हैं कि इस तरफ वाले बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो दोनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो जो जहां पर जाकर दोनों भुजाएं खत्म होंगी, जो बराबर वाली भुजाएं, बराबर कौन सी, एक तो बीसी और एक ए सी या सी, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो कौन कौन से बराबर होंगे, ए और बी। यहाँ पर कौन से बराबर थे, सी और ए, इसका तीसरा कोण अलग हो जाएगा। अभी हमने त्रिभुज देखा, बताया मैंने आपको त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती। त्रिभुज के मैंने आपको प्रकार बताए, 4 प्रकार होते हैं, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। अब ऐसे चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज कितनी भुजाएं होती है चतुर्भुज में, 4 भुजाएं, उसके नाम में छुपा हो चतुर्भुज मतलब कि 4, चतुर मतलब 4, चतुर्थ त्रिभुज यानी कि 3, त्रि यानी कि 3। तो चतुर्भुज क्या होता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज के भी ऐसे प्रकार है, 5 प्रकार, जैसे त्रिभुज के 4 प्रकार हुए थे, ऐसे इसके 5 प्रकार है। और 5 प्रकार में से एक प्रकार है वर्ग। अब ये वर्ग ये नहीं है कि 2 का वर्ग 4, आकृति में वर्ग अलग होता है, वर्ग। अब इसके 5 प्रकार में 5 को नाम नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज होंगे खामखा। उदाहरण दूसरे में पूछा है कि दर्शाए कि बिंदु एक साथ 4 2 -1 -1 -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो हमें बताना है कि वर्ग के शीर्ष है, यानी कि वर्ग के शीर्ष है यानी कि एक चतुर्भुज का प्रकार है, तो ये वर्ग है या नहीं। तो बताइए वर्ग क्या होता है। अब ये मत बोलना कि जिसकी 4 भुजाएं होती, कुछ चतुर्भुज में 4 ही भुजाएं होती। इसके 5 प्रकार हैं, एक वर्ग होता है, एक समचतुर्भुज होता है, एक आयत होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। नाना करते हुए मैंने बता ही दिया आपको। और 5वां होता है समलंब, समलंब चतुर्भुज। ये सभी चीजें ना कायदे में तो आपको पहले से याद होनी थी, क्योंकि ये सब चीजें 5 छठी क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर सभी में 4 4 भुजाएं होती हैं। अंतर क्या है, सभी की विशेषताएं अपनी अलग अलग हैं। जैसे ये भैया इनका काम अलग होगा, ये भैया का इनका दिमाग पढ़ने में अलग होगा, मतलब दिमाग सभी का बराबर होता है, पर जो जितना पढ़ेगा वो इसी का काम का है। मैंने पढ़ लिया गणित, मेरे को नहीं पता कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं पता, पढ़ रहे हो आप मेरे पास, सभी का अपना अपना है। तो ये ऐसे ही है भैया 4 भुजाएं, मतलब कि क्या है, सभी के जिस प्रकार सभी के 2 हाथ 2 पैर है, ऐसे सभी चतुर्भुज में क्या है 4 4 भुजाएं तो होंगी होंगी, सभी की अपनी अलग अलग विशेषताएं कुल मिलाकर।
तो भैया आयत क्या होता है, समांतर क्या होता है, पहले तो ये देखो। अब चार भुजाएं सभी में होती जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें क्या, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। लेकिन एक समांतर चतुर्भुज भी लिखा है यहाँ पर, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो भैया अगर दोनों की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी तो एक आयत में और एक समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या रहेगा, मैं आपको उनकी विशेषता बता रहा हूँ कौन क्या होता है। आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों की आमने सामने की आपस में भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इनको ठीक से बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप बना, दिख रहा होगा इन दोनों आकृतियों में आमने सामने क्या, कि इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली। ऐसे यहाँ देखो ध्यान से, इसके सामने वाली भुजा ये वाली और इसके सामने वाली भुजा ये वाली। तो आयत और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। समान और बराबर एक ही बात है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है। अब आप इनको इनके कोने दिख रहे होंगे कि ये कोना ए, हम इनको नाम भी देते बी सी और डी, इसमें भी चार कोने दिख रहे होंगे आपको, ए बी सी। त्रिभुज जिसमें कितने कोने होते हैं, तीन। चतुर्भुज जिसमें चार कोने होते हैं, जितने कोने होंगे उतने क्या बनेंगे, कोण बनेंगे। चतुर्भुज में कितने कोण बनेंगे, चार कोण। सभी प्रकार की चतुर्भुज लिखा ना, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, मतलब सभी में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है कि अब ध्यान से देखना, जो विपरीत कोणों को मिलाए, विपरीत कोणों को, विपरीत कोण कैसे, ए का विपरीत कोण कौन सा, सी, बी का विपरीत कोण कौन सा, डी, ए का सी, बी का डी। जो विपरीत कोणों को मिलाए उस रेखा को विकर्ण कहते हैं, विकर्ण, विकर्ण। ये तो क्या हुई, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है, ए डी क्या है, भुजा। लेकिन जो ए को सी से मिला दे, जो विपरीत कोणों को मिलाए उसे क्या कहते हैं, विकर्ण। इनको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो बस इनमें अंतर इतना है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके तो विकर्ण आपस, जो समांतर चतुर्भुज है इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। अब ध्यान से देखो इस वाले चित्र को, क्या इसमें एसी और बीडी की लंबाई आपको आपस में बराबर दिख रही है क्या। चित्र ऐसे होते हैं, एसी की लंबाई थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी, इन बीडी से जब हम तुलना करें तो दिख रही होगी, ये वाली रेखा छोटी है और ये वाली रेखा कैसी है, बड़ी है। लेकिन आयत में दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये अंतर होता है इन दोनों में कि आयत और समचतुर्भुज होते क्या है कि जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ए बी का मान यहाँ पर किसके बराबर होगा, सी डी के। बी सी का मान किसके बराबर होगा, ए डी के। इसमें भी ए बी का मान किसके बराबर होगा, सी डी के। और बी सी का मान किसके बराबर होगा, ए डी के। फिर दोनों में अंतर क्या कि जो आयत के विकर्ण है, विकर्ण क्या, ए सी और बी डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ये आपस में बराबर नहीं होते। यहाँ पर भी आ जाओ, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं। दिख रही है इसकी चारों भुजाएं लगभग लगभग बराबर। समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। फिर दोनों में अंतर क्या है, नहीं बनी चारों भुजाएं आपस में बराबर। आप मान के चलो कि ये वो नहीं बनेगा, यहाँ आपकी कॉपी में बहुत अच्छा बनता है, लाइन के ऊपर लाइन खींच दो तो आप, लाइन ही नहीं है यहाँ पर। तो भैया इसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चारों भुजाएं से मतलब क्या है कि इसमें कितने कोने बनेंगे, चार। चारों को नाम दे दो, ए बी सी डी। यहाँ पर भी ए बी सी और डी। यानी कि अगर ए बी का मान होगा 5 तो बी सी भी कितना होगा, 5। सी डी भी कितना होगा, 5। ये भी कितना होगा, 5। अब भैया इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हो तो मान लो ये हुआ 4, तो ये भी कितना 4, ये भी कितना 4, ये भी कितना 4। यानी कि एक भुजा की 6 हुई तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 6 6 6 6। अगर एक भुजा 7 हुई तो सभी 7 7 7। फिर दोनों में फिर से अंतर क्या है कि जो वर्ग है इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। यानी कि विकर्ण क्या कि जो विपरीत कोणों को मिलाएं, तो ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया। फिर से देखो क्या एसी की लंबाई बी डी के बराबर है क्या, नहीं है। एसी की लंबाई थोड़ी सी छोटी है तुलना में किसके, बी डी के। लेकिन इसके दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अंतर यही है, इसकी भी चार भुजाएं, इसकी भी चार भुजाएं, इसकी भी चार भुजाएं, इसकी भी चार भुजाएं। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज इन दोनों की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, किंतु वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगर बात आ जाए आयत और समांतर चतुर्भुज की, तो आयत की और समांतर चतुर्भुज की दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक आया समबलम चतुर्भुज, सबसे अलग, सबसे हटके और सबसे अच्छा, इसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। क्या होता है, समांतर।
पार्ट 2 में पढ़ा है हमने समांतर, पार्ट 3 में पढ़ा हमने समांतर रेखा क्या होती है। जो दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले उन्हें क्या कहते हैं, समांतर। तो इसमें क्या होती है, दो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर। देखो आप इसमें ये बना दिया ए बी सी और डी, तो इसमें ए बी समांतर होगी, ये दो खड़े डंडे 11 एक पे 11, सिर्फ ऐसे दो डंडे लगा दो, ये समांतर का चिन्ह है। तो यहाँ पर ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, यानी कि इसमें ए सी ए बी और सी डी एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या है, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, यानी कि ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। समांतर का मतलब क्या है, जो दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले, जिनके बीच का अंतर क्या होता है, समान। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो ये सवाल काय का है, हमारा उदाहरण का है, कौन सा है, दूसरा। ये है इसका वर्ग का। तो वर्ग क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, तथा जिसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो सवाल जरा हमें यूं दिया है कि 4 शीर्ष दिए हमें, बोलो तो चारों शीर्ष। ए बी सी डी, हाँ बताओ। एक सात 4 2 -1 -2 -1 -1 -4 और 4, यानी कि 4 बिंदुओं के 4 निर्देशांक दिए हुए हैं हमें ए बी सी डी। अब हमें इसकी जांच करनी है क्या ये वर्ग है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, घर से ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, सी और डी के बीच की दूरी निकालनी है, और डी और ए या ए और डी के बीच की दूरी निकालनी है। क्या करना है, क्या हमें पता चल जाएगा चारों भुजाएं बराबर होगी तो ये वर्ग होगा, नहीं होगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों बने हुए हैं। दोनों में अंतर क्या है कि आपको यहाँ पर इनके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। कौन से, ए और सी के बीच की भी दूरी निकालनी है और बी और डी के बीच की भी दूरी निकालनी है। तो क्या क्या करना है आपको, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी तथा ए सी और बी डी। अगर इन चारों का मान आपस में बराबर होता है और इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। अगर इन चारों का मान आपस में बराबर होगा, इन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। लेकिन ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। तो इन चारों का मान आपस में क्या होगा, बराबर, और इन दोनों का मान आपस में बराबर। तो ये आपको होमवर्क है, निकालना आपको दूरी। ठीक है, उदाहरण दूसरा 1 बाय 1 सभी चेक करूंगा मैं। तो ये वर्ग है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, साथ में दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। कर लोगे, करके लाना, छोटा सा सवाल है। मेरे को पता है कि आपकी झेलने की क्षमता कितनी है, तो मैं उतनी कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। अभी तक हमने एक ही सवाल किया है, आपकी जानकारी के लिए मैंने सिर्फ ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जो कि आपके पास होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। गणित है ये तो बहुत सरल, पढ़ने के बाद है सरल। प्रश्नावली पर आ जाओ अब आप। हाँ, घबरा तो ऐसे रहे, बिल्कुल हालत तो ऐसी हो गई जैसे 4-5 घंटे से पढ़ रहे हैं, आपको कोई गड्ढा खोद का है। बिल्कुल दुनिया का सबसे सरल काम है पढ़ना, और सबसे कठिन काम यही है, एक जगह बैठकर पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। सवाल नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये मात्रक क्या है, मात्रक इकाई एक ही बात है, मात्रक और इकाई एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक दिया है P, एक दिया है Q। दोनों बिंदुओं का हमें निर्देशांक दिए, बताओ P के निर्देशांक कितने, 2 - 3, Q के 10 और y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें P 2 - 3 तथा Q 10 और y के बीच की दूरी कितनी है, 10। अब तक हम क्या कर रहे थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे थे। तो जो हमें अब तक हम दूरी निकाल रहे थे ना, वही दूरी हमें निकाल के दी है उन्होंने, कितनी है, 10 इकाई या 10 मात्रक, यानी P और Q एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 10। कितना, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन हमें नहीं, हमें तो उन्होंने क्या लिख के दिया, बस 10 है। जैसे हम कर रहे थे ना अभी, हमने सबसे पहले त्रिभुज बनाया था, तो हमने त्रिभुज में क्या किया था, ए और बीच के बीच की दूरी निकाली थी, तो सीधे सीधे इन्होंने ये दूरी निकाल कर दी हमें, हालांकि त्रिभुज नहीं, इसमें कितनी रेखा है, यहाँ पर कितने बिंदु है, 2 बिंदु। तो हमें करना क्या है यहाँ पर कि भैया P के निर्देशांक क्या है, x1 y1 का मान कितना है, 2 और -3। Q के मान में कौन है, x2 y2, यानी कि हमें x2 का मान तो दिया है कितना, 10, लेकिन y2 के यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर y, इस y की यहाँ पर क्या संख्या आएगी, ये मान निकालना हमें, जो है ना, ये कितना होगा आपका x1 y1 मान है, ये होगा आपका x2 y2, तो x2 का मान तो कितना है 10, y2 का मान कितना है y, और इसी y का मान हमें निकालना है सवाल में। तो हमें दिया है, क्या दिया है, P दिया है 2 -3 और Q दिया है 10 और y, और P Q के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 10 मात्रक। कितना दिया है, 10 मात्रक। अब हम क्या करें सवाल में, बताओ। हाँ y का मान निकालना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या करें, ये नहीं पूछा मैंने क्या निकालना है। क्या हुआ, 10वीं कठिन है क्या, कुछ नहीं है। अब देखिए, अब तक हमने जितने पार्ट पढ़े 1 से 5 तक, हम कौन से हर सवाल में समीकरण बनाते थे कुछ ना कुछ, तो जो मान रखते थे, किसका मान रखते थे, जिसका मान हमारे पास होता था। जैसे हमने पार्ट 5 पढ़ा, तो हमें क्या देते थे, वो एसएन का मान दिया था वहां पर, तो हम किसका सूत्र लगाते, जैसे एसएन का मान दिया हमें 210, तो हम क्या करते थे, एसएन का सूत्र लगाते थे। इस बार हमें किसका मान दिया है, पीक्यू के बीच की दूरी दी हुई है, तो क्या करें भाई, पीक्यू के बीच की दूरी का सूत्र लगा दे, पीक्यू के बीच की दूरी का सूत्र लगा दे वहीं से, क्योंकि हम जानते हैं पीक्यू के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी का वाला सूत्र क्या बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यही दिया है, पीक्यू का मान दिया है। इसी में क्या आएगा, x1 y1 आएगा, इसमें एक y1 y2 आएगा, और इसी में क्या है, जो y2 दिया हुआ है इसका मान हमारे पास नहीं, और इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। हमारे पास क्या क्या है, पीक्यू का मान है क्या, लिखा 10, x2 का मान है क्या, हाँ 10, x1 का मान है क्या 2, y2 का मान है क्या नहीं, है याद करना है y, और y1 का मान है क्या a -3। तो यानी कि इस वाले समीकरण में हमारे पास सभी के मान है किसके, सिवाय y2 के, y2 के, y2 के, y1 ने y2, y1 तो दिया भैया -3। करें हम, तो pq का मान कितना दिया है 10 बराबर x2 का मान कितना 10 माइनस x1 का मान कितना 2, तो 10 - 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना y माइनस y1 का मान कितना -3 पूरे के ऊपर अंडर रूट होल स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट। अब देखिए, हमें तो पता है कि अंडर रूट के अंदर संख्याएं कैसे निकलती हैं, 2 के जोड़े बनाकर। थोड़ा सा इसको हल कर लो, तो अंडर रूट के अंदर से हमें ये पता है कि संख्याएं 2 के जोड़े बनाकर निकलती है, लेकिन क्या यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये देखो ये y, तो y क्या चार संख्या में जुड़ता घटता है क्या, y 10 2 के साथ जुड़ेगा घटेगा क्या, नहीं जुड़ेगा घटेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब अंडर रूट के अंदर से फिर समीकरण तो निकलेगा नहीं बाहर, फिर क्या करें हम, तो हमें अंडर रूट को हटाना पड़ेगा भैया। अंडर रूट हटता कैसे, तो ये जो अंडर रूट है ना, हमें पता है कि अंडर रूट कैसे हटता है, स्क्वायर से कैंसिल होता है 2 के जोड़े बनाकर, तो यहाँ पर 2 के जोड़े बनना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर y लिखा हुआ है, यहाँ पर एक समीकरण बनेगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एक अंडर रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस संख्या का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर। जैसे कि लिखा ना अंडर रूट 2, अब चूंकि 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, मान लो ये ऐसा लिखा होता अंडर रूट 4, तो हमें पता है कि 4 कैसे निकलेगा, 2 और 2 का जोड़ा बन जाएगा, और ये जोड़ा बनकर 2 क्या आ जाएगा बाहर, लेकिन क्या 2 में किसी का जोड़ा बनेगा क्या, यहाँ पर नहीं बनेगा। और अगर हमें इसका अंडर रूट हटाना हो तो क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है, ध्यान से देखना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो अगर मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूं तो कैंसिल कैसे होगा, कि अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या में कितने बार गुणा, 2 बार गुणा, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 होगा। फिर जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट 2 था, अंडर रूट 2 पे से हमें अंडर रूट को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, हमने मन से क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। अब ध्यान से देखना, ये दोनों का अंडर रूट समान है, तो क्या दोनों को मैं एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दूं, 2 गुणा 2, इससे क्या बन जाएगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा, और 2 कहाँ हो जाएगा बाहर। तो बेसिकली सभी सवाल में से होता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आप अंडर रूट का कोई भी अंडर रूट हो, अंडर रूट 5 के ऊपर अंडर रूट हो,
इसका क्या कर दो स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। कैसे होगा, ऐसे होगा कि उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा करो, दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दो और एक क्या बन जाएगा जोड़ा बन जाएगा। लेकिन अब मतलब क्या हम कि इस पूरे का स्क्वायर कर दें इसका तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करना क्या हमारे घर का राज है क्या। तो अब भैया क्या करना है कि अगर इस तरफ स्क्वायर करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि अगर हम माइनस किसी संख्या में -2 जोड़ते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा साथ में +2 भी करना पड़ेगा। जैसे 10 लिखा है, 10 में हमें 2 की आवश्यकता है तो क्या करो 2 जोड़ दो, लेकिन क्या घर का राज है क्या, तो 2 जोड़ने के साथ क्या कर दो 2 घटा भी दो, क्योंकि तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो फिर से क्या बचेगा 10 + 0 बचेगा। तो यानी कि अगर कोई संख्या कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको बराबर करना पड़ेगा कि अगर हम इसको इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर किस तरफ करना पड़ेगा, इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कि अगर आप इस तरफ का स्क्वायर कर सकते हो तो कर दो, लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो 10 का स्क्वायर साथ में इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर क्या 10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर प्लस वाई ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर क्या चल रहा है अंडर रूट, साथ में हमने क्या किया स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर कहाँ लगाएंगे पूरा कोष्टक लगा पूरे के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक पूरे अंडर रूट के ऊपर। हमने इस तरफ का स्क्वायर किया तो इस तरफ का भी स्क्वायर कर दो, अगर इस तरफ का स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बस बात ये बराबर के एक तरफ कुछ कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि दोनों समीकरण आपस में क्या है बराबर में। अब क्या हो जाएगा भैया स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना हट गया 10 का स्क्वायर कितना 100, 8 का स्क्वायर अंडर रूट तो होगा खत्म, पूरा अंडर रूट खत्म, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये ध्यान से देखो y प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो भैया अभी भी नहीं खुला, लेकिन अब सभी को पार्ट 2 याद हो तो समूह का स्क्वायर खोलने के लिए एक सूत्र हुआ करता था, कौन सा, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके लिए भैया सभी को अलग अलग करने के लिए। तो ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, क्यों क्योंकि दोनों बीच में क्या है प्लस है, क्या लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो कर दो भैया क्योंकि इसको खोलना पड़ेगा हमें समूह को। तो इसमें a कौन हो जाएगा, a तो हो जाएगा y, b कौन हो जाएगा 3, खोलते जाओ तो 100 बराबर 64 ऐसा का ऐसा, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, करते जाओ हल 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9 और 3 दूने 6, 6 का वाई में गुणा किया तो 6y, यहाँ पे इसका स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। 100 इस तरफ है अकेला, उस तरफ ले जाओ इसको, वाई स्क्वायर को हमने आगे लिख दिया प्लस का क्या है 6y, 64 में 9 जोड़े तो 73, ये 100 इस तरफ प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, बराबर क्या बचा 0, तो मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 100 में से गए 73 कितने बचेंगे माइनस के 27, बराबर कितना बचा 0, देखते देखते क्या बन गया है द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से y का मान निकालना, सवाल तो बहुत बड़े होते जा रहे हैं यार, अब क्या करना पड़ेगा टुकड़े करो, दो संख्या ऐसी ढूंढो कि जिनको जोड़ने घटाने पर कितना है 6, उन्हीं का गुणा करने पर कितना है -27, तो ऐसी दो संख्याएं, तो चूंकि टाइम हो रहा तो मैं ये बता दूं आपको 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27, देखो 9 में से प्लस माइनस 9 में से 3 गया तो 6 और काय का बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की और हमें काय का चाहिए प्लस का, प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, माइनस का चाहिए तो छोटी संख्या है हमने गुणनखंड कर दिया, उनके गुणनखंड करके हल कर दो भैया। तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0, यहाँ से क्या होता है आगे वाला आगे के साथ पीछे वाला पीछे के साथ, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ भैया हमें y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से बचा एक y प्लस का y तो चला गया कॉमन, तो कौन बचा 9। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर ही माइनस यहाँ पर ही माइनस, सबसे पहले कौन कॉमन आएगा माइनस,
अब 3 और 27 में छोटा कौन है? 3। तो क्या 3 के बारे में 27 आता है क्या? आता है। कैसे आता है? 3 गुणा 9 करके आता है। तो भैया हमें 3 यहाँ पर भी दिख रहा है और 3 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो 3 क्या आया? कॉमन। y तो आएगा नहीं क्योंकि y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से कितना बचा? y माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? प्लस। और 3 यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना बचेगा? 9। कोष्टक बंद बराबर में 0। y प्लस 9 यहाँ पर भी है, y प्लस 9 यहाँ पर भी है, तो y प्लस 9। तो यहाँ से कितना बचा? y यहाँ से कितना बचा? माइनस का 3 बराबर का 0। बस हौसला बनाए रखो, उत्तर आने वाला है। एक बार y प्लस 9 बराबर 0 और एक बार y माइनस 3 बराबर 0। y 9 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस, y माइनस का उस तरफ जाकर, अतः y का मान हमें निकालना था। कितना आया? एक तो आया -9 और एक आया 3। अब चूंकि निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, 0 प्लस माइनस, तो यहाँ पर y के दोनों मान होंगे, कुछ भी हो सकता है। -9 भी होगा और 3 भी होगा। आया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ। सवाल बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। देखो ये यहाँ से हमने द्विघात समीकरण लगाया, पार्ट 4 हमने पढ़ाई है, बाकी थोड़ा सा हमने हल किया है? कितने सवाल किए हमने? मात्र 2 में हमारी हवा निकल गई आज, हालत टाइट हो गई आज हमारी है? बोलो बोलो भैया बोलो। चलिए बस शानदार क्लास रही होगी। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया ही है और बढ़िया ही क्लास ली होगी और एक ही फ्लो में क्लास देखी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एक ब्रिलियंट टीचर से एक ब्रिलियंट पढ़ाई की है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद इस बात को मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं होगा कि जो 22-25 हजार की सैलरी लेता है वो टीचर भी ना पढ़ाता है और आपको उसी प्लेटफॉर्म पर सबसे सस्ते में पढ़ा रहे हैं। ये हकीकत बात है भैया, क्योंकि मैंने खुद ने फील किया है। मैं हकीकत बता रहा हूँ भैया, ऑफलाइन वालों सुन लो। मैं एक स्कूल जाता हूँ, जिस स्कूल में मैं स्कूल जाता हूँ ना, वहाँ पे बहुत फीस होती है। एक स्कूल में ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कहानी। वहाँ पर एक टीचर की सैलरी 22,000 रुपये है और वहाँ पे 2 प्लेट पढ़ाता है मैथ का। सुन तो लो भैया 2 मिनट यार। अब 22,000 ले रहे हैं और 25,000 ले रहे हैं, 30,000 तक भी ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें भैया उतने ही कम चीज में मिल रहा है, टीचर इतना शानदार, तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।